रक्षाबंधन 2025 शनिवार 9 अगस्त को मनाया जाएगा। ये तिथि श्रावण पूर्णिमा तिथि के दिन पड़ती है, जब बहन अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और उनका भला तथा लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस दिन का महत्व इसलिए भी है क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा बेहद पवित्र मानी जाती है। इस अवसर पर पूजन, आरती और भाई बहन के बीच उपहारों का आदान प्रदान होता है। हर वर्ष इसी चंद्र कैलेंडर आधारित प्रणाली से तय होती है कि कब रक्षाबंधन मनाया जाएगा। 2025 में ये पर्व पूरे भारत में 9 अगस्त को पड़ रहा है और इस मौके पर कई राज्यों में आधिकारिक रूप से अवकाश रहता है, हालांकि यह एक स्वैच्छिक अवकाश रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे रहता है। इस प्रकार अगर आप 2025 में रक्षाबंधन मनाने की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखें कि इसे शनिवार 9 अगस्त 2025 को उत्साह और प्रेम के साथ मनाएं। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के स्नेह और विश्वास का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसके दीर्घायु और सुखद जीवन की कामना करती है। वहीं भाई उसे जीवन भर रक्षा का वचन देता है। इस पर्व को पूरे भारत में अत्यंत श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। वर्ष 2025 में रक्षाबंधन का त्योहार शनिवार 9 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि रहेगी, जो कि रक्षाबंधन मनाने का परंपरागत और शास्त्रसम्मत दिन होता है। पूर्णिमा तिथि का आरंभ 8 अगस्त को दोपहर 2:12 पर होगा और इसका समापन 9 अगस्त को दोपहर 1:24 पर होगा। राखी बांधने का सबसे उत्तम समय 9 अगस्त की सुबह से प्रारंभ होता है। इस दिन भद्रा नामक अशुभ काल सुबह से पहले ही समाप्त हो जाएगा। भद्रा का समापन 9 अगस्त को तड़के 1:52 पर होगा, इसलिए उसके बाद का समय राखी बांधने के लिए शुभ माना गया है। रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 9 अगस्त 2025 को प्रातः 5:47 से लेकर दोपहर 1:24 तक रहेगा। ये लगभग 7 घंटे 37 मिनट की अवधि है, जिसमें बहनें अपने भाइयों को राखी बांध सकती हैं। इस समय के दौरान सभी कार्य शुभ माने जाते हैं और रक्षाबंधन की परंपराएं पूरे विधि विधान से संपन्न की जाती हैं। इस दिन यदि कोई व्यक्ति विशेष मुहूर्त का ध्यान रखना चाहता है तो प्रातःकाल, अभिजीत मुहूर्त या अपराह्न काल को प्राथमिकता दे सकता है, लेकिन सामान्य रूप से उपरोक्त समय पुनर्तः शुभ माना गया है और इस दौरान कोई भी भाई बहन राखी बांधने और बंधवाने की परंपरा को निभा सकते हैं। इस दिन चंद्र दर्शन भी किया जाता है और घरों में मिठाइयाँ, उपहार और पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं। रक्षाबंधन केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि यह भावनाओं को जोड़ने वाला उत्सव है जो भाइयों और बहनों के बीच अटूट बंधन को दर्शाता है। बहुत समय पहले की बात है, जब देवताओं और असुरों के बीच घोर युद्ध चल रहा था। देवता बार बार असुरों से हार रहे थे और इंद्रदेव बहुत चिंतित थे। वे देवगुरु बृहस्पति के पास पहुंचे और अपनी चिंता व्यक्त की। गुरु बृहस्पति ने उन्हें सलाह दी कि वे रक्षा सूत्र बंधवाकर युद्ध में जाएं, इससे उन्हें शक्ति और विजय प्राप्त होगी। श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। इंद्र की पत्नी शची, जिसे इंद्राणी भी कहा जाता है, ने एक पवित्र सूत्र में मंत्रों से सिद्धि की और इंद्र की दाहिनी कलाई पर वह रक्षा सूत्र बांधा। इसके बाद इंद्र युद्ध भूमि में गए और विजय प्राप्त की। तभी से रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा का आरंभ हुआ, जिसे रक्षाबंधन के रूप में जाना जाने लगा। एक और प्रसिद्ध कथा महाभारत काल से जुड़ी है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध करते समय सुदर्शन चक्र चलाया। चक्र से उनकी उंगली कट गई और रक्त बहने लगा। उस समय द्रौपदी पास में थी। उन्होंने तुरंत अपनी साड़ी का पल्ला फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। ये प्रेम और अपनत्व का प्रतीक बन गया। श्री कृष्ण ने बदले में द्रौपदी को यह वचन दिया कि जब भी उस पर कोई संकट आएगा, वे उसकी रक्षा करेंगे। द्रौपदी और श्री कृष्ण के इस प्रसंग से रक्षाबंधन के पर्व का भाव स्पष्ट होता है। ये केवल भाई बहन का ही नहीं, बल्कि रक्षा और स्नेह का व्यापक प्रतीक बन गया है। रक्षाबंधन पर रक्षा सूत्र बांधने का ये प्राचीन संकल्प भावनात्मक और धार्मिक दोनों रूपों में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आज भी जब बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, तो वे उसी आत्मीयता और सुरक्षा की भावना के साथ यह कार्य करती हैं। भाई भी वचन देता है कि वह जीवन भर अपनी बहन की रक्षा करेगा, ठीक वैसे ही जैसे इंद्र ने युद्ध में रक्षा प्राप्त की थी या श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। यही रक्षाबंधन का वास्तविक भाव है, प्रेम, विश्वास और सुरक्षा का बंधन। एक महान राजा की बहन थी जिसका नाम शशिकला था। वह अपने भाई से बहुत प्रेम करती थी। हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को वह अपने भाई के लिए एक पवित्र धागा तैयार करती, भगवान की पूजा करती और उस धागे को अपने भाई की कलाई पर बांधकर उसकी लंबी उम्र और रक्षा की कामना करती। ये धागा राखी कहलाया। एक बार की बात है जब उस राज्य पर पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। युद्ध बहुत कठिन था। राजा वीरता से लड़ा, लेकिन शत्रु की संख्या अधिक थी। बहन शशिकला को अपने भाई की चिंता होने लगी। उसने भगवान से प्रार्थना की और राखी तैयार की। वह युद्ध क्षेत्र में गई और भाई की कलाई पर राखी बांधी। साथ ही उसने वचन लिया कि वह अपने भाई की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करती रहेगी। राखी बांधने के बाद राजा में नया उत्साह और शक्ति आ गई। उसने पूरे साहस और रणनीति से दुश्मनों को पराजित किया और अपनी बहन और राज्य की रक्षा की।
जब वह विजय होकर लौटा तो बहन ने उसे गले लगाया और भगवान को धन्यवाद दिया। इस घटना के बाद ये परंपरा चल पड़ी कि बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी रक्षा की कामना करती हैं और भाई बहनों को जीवन भर सुरक्षा देने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन का ये पर्व केवल एक धागा नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और कर्तव्य का प्रतीक बन गया। आज भी ये पर्व पूरे भारत में बड़ी श्रद्धा और भावनाओं के साथ मनाया जाता है। भाई बहन के प्रेम की यह डोर वर्षों बाद भी उतनी ही मजबूत और पवित्र मानी जाती है जितनी उस समय थी जब शशिकला ने अपने भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा था। आप सभी को यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल प्रियंका ज्ञानवर्धन कथा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले। आपको यह वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।